मेरे ऑफिस के सारे दोस्त मुझसे बहुत प्यार करते थे। वह लोग जब भी कोई पार्टी रखते मुझे ज़रूर बुलाते थे, लेकिन मैं उनको मना कर देता था। जब वह लोग कॉफ़ी पीने जाते तब भी मुझे बुलाते, मैं फिर भी मना कर देता। वह लोग मेरी इस आदत से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। मेरे दोस्तों के हमेशा यह शिकायत रहती थी कि तू हमारे साथ ना तो खाने चलता है, ना पीने चलता है और ना ही घूमते हो, ना पार्टी एंजॉय करते हो। आखिर ऐसी क्या परेशानी है? तो मैं उनके सारे सवालों का जवाब हंस कर दे देता था। ऐसी कोई परेशानी नहीं है यार, बस मुझे यह सब पसंद नहीं है। तुम लोग एंजॉय करो। जब ऑफिस में लंच टाइम होता तब भी मैं उन लोगों के साथ में लंच नहीं करता था, मैं अकेले लंच करता था। वह लोगों को फिर भी मुझसे बहुत नाराज़गी होती। यार तू हमारे साथ में कुछ भी नहीं शेयर करना चाहता, तू हमें अपना दोस्त ही नहीं मानता। फिर मैं उनको बोलता, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे यह सब पसंद नहीं है। अब जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ एक आधे दुश्मन भी हो जाते हैं, तो वहीं दोस्तों में एक आधे दुश्मन भी थे जो हमेशा मेरी टांग खींचते थे। मेरे दुश्मन हमेशा मेरी खिंचाई करते थे और कहते थे इसकी औकात नहीं है, यह क्या किसी पार्टी में जाएगा, या हमारे साथ बैठकर खाने के लायक ही नहीं है। शायद इसे यह बात पता है इसलिए यह हमारे साथ बैठकर नहीं खाना चाहता। और मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैं चुप हो जाता था क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बॉस के कानों में किसी भी तरह की मेरी कोई शिकायत जाए। मैं अपनी जॉब को 100% देना चाहता था क्योंकि मुझे यह जॉब बहुत ही मुश्किल से मिली थी। एक दिन जो लोग मेरी खिंचाई करते थे उन लोगों ने सोचा आज हम इसका टिफ़िन खा लेते हैं, फिर देखते हैं यह लंच टाइम में क्या खाएगा। उन्होंने चुपके से मेरा बैग लॉकर में रखा था, बैग निकालकर मेरे बैग से टिफ़िन निकाल लिया और जब टिफ़िन खोलकर देखा तो वह हैरान रह गए और उन्होंने मेरा टिफ़िन वापस मेरे बैग में रख दिया। टिफ़िन तो उन्होंने मेरे बैग में रख दिया, लेकिन मुझे परेशान करने का उन्हें एक रास्ता और मिल गया। अब वह बोले कि मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए आज लंच टाइम हुआ तो वह इकट्ठे हो गए और मेरे दोस्तों को भी वहाँ पर ले आए और कहने लगे कि आज हम तुम्हारे साथ में ही लंच करेंगे। तुम नहीं हमारे साथ करना चाहते तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे साथ लंच कर लेते हैं। मेरे दोस्त भी ज़िद करने लगे। मैंने उनसे मना किया कि नहीं यार, तुम लोग लंच करो, मेरा मूड अभी नहीं है, मैं बाद में कर लूँगा। लेकिन मेरे दुश्मन लोग कहने लगे, नहीं आज तो हम तुम्हारे साथ में ही लंच करेंगे, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनेंगे। और उन्होंने कैंटीन से महंगी महंगी चीज़ें ऑर्डर की खाने के लिए। यह सब कुछ देखकर मुझे बहुत ही हिचकिचाहट हो रही थी। मैंने कहा नहीं यार, मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद है। तो बोले, फिर मेरी खिंचाई करने लगे, कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, तो अपना टिफ़िन फिनिश कर लो। उनमें से एक बोला, अरे नहीं यार, तुम रोज़ स्वादिष्ट खाना खाते हो, आज तुम्हारा टिफ़िन मैं खाऊंगा और यह सारा कुछ तुम खाओगे। मैंने उसे मना कर दिया। वह लोग मान नहीं रहे थे कि अचानक से मेरे हाथ से एक ने मेरा टिफ़िन ले लिया और उसे सबके सामने खोल दिया और उस टिफ़िन में था सिर्फ नमक की रोटी, तेल लगी हुई और प्याज की चटनी। यह सब कुछ देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन जिन लोगों ने मेरी खिंचाई करनी थी वह लोग और भी ज़्यादा हंसने लगे और मेरी टांग खींचने लगे। क्या यार, इतना पैसा कमाते हो और यह चटनी रोटी खाते हो? क्या करोगे इतना पैसा जोड़कर? कम से कम खाना तो ढंग का खा लिया करो, इतनी कंजूसी करके कहाँ जाओगे? दूसरा बोला, अरे भाई नहीं कोई पार्टी देते हो तो कम से कम खुद तो खाना अच्छा खा लिया करो। और सब लोग बहुत तेज तेज हंसने लगे। मेरे दोस्त भी कहीं ना कहीं सोच में पड़ गए। यार तुम लोग किसी की फीलिंग नहीं समझ सकते तो इस तरह से बोला भी मत करो। वह हमारा दोस्त है, वह जैसा भी है हमें अच्छा लगता है और हम उसके साथ खुश हैं। आखिर खाना ही तो खाता है, नमक की रोटी और चटनी का खाना नहीं होता है। और वैसे भी आज तुम लोग इतना टिफ़िन खाना चाहते थे तो ठीक है भाई, टिफ़िन में जो भी निकला है वह खाओ, इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? जिसके पास जो है वह वैसा खा रहा है। अगर तुम लोग वाकई में इसके सच्चे दोस्त बनने के लिए आए हो तो तुम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसका टिफ़िन खाओ और बदले में जो तुम खा लाए हो वह उसको दो। लेकिन तुम लोगों ने यहाँ मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों ने उन लोगों को बहुत झाड़ा और वह लोग वहाँ से चले गए। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, क्या यार तुम रोज़ ही यह खाना खाते हो?
मैं चुप था तो मेरे दोस्त कहने लगे, यार इसमें शर्मिंदगी की क्या बात होती है, हमने भी खाया है, आज नहीं खाया लेकिन बचपन में हमने भी बहुत चटनी रोटी खाई है। और अगर तुम अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो इसके लिए तुम्हें लोगों से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। इनके जैसे पता नहीं कितने लोग तुम्हें मिलेंगे जो हर वक्त तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। इसके लिए तुम्हें खुद को लड़ने के लिए तैयार करना होगा और उनके सवालों के मुंह तोड़ जवाब भी देना पड़ेगा। अपने आप को मजबूत बनाओ। मैंने उनसे कहा, यार मैं पैसे कितने कमाता हूँ? 17 या 18,000 रुपये कमाता हूँ, जिसमें मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, मम्मी की दवाइयों का खर्चा, पापा का भी इलाज पैसे लगते हैं, घर खर्च, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है। मेरे मम्मी बीमार रहती हैं जिसकी वजह से मैं उन पर खाना बनाने का कोई भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता हूँ। जो बन जाता है मैं ले आता हूँ। घर में खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि मैं बाहर खाना नहीं खा सकता। मेरे दोस्तों ने कहा, कोई बात नहीं यार, यह वक्त सभी का बदलता है। जिस तरह तुम अपने परिवार की सपोर्ट करते हो उसी तरह से तुम अपने आप की भी सपोर्ट करो और लोगों से लड़ने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखो। मेरे दोस्त की कही हुई बात आज भी मेरे दिमाग में है। अब तो मैं वहाँ से काम छोड़ चुका हूँ और दूसरी जगह एक अच्छी पोस्ट पर हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन जब भी किसी गरीब का अपमान होता है तो मैं वहाँ उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाता हूँ।